कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 LLB का जो पार्ट 2 है उसका सब्जेक्ट है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आपने उन क्वेश्चंस में लिखना क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मजलिस शूरा और या फिर पार्लियामेंट, और इसकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं इसकी क्वालिफ़िकेशंस भी। तो इसमें सबसे पहले अगर ये आए तो आपने इंट्रोडक्शन में ये आपने लिखना है पार्लियामेंट इज़ एन अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये सब कुछ ये आपने इंट्रोडक्शन में इसकी ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है इसकी। और उसके बाद आपने लिखना है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर कंपोजिशन ऑफ मजलिस शूरा। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। इसके अलावा नोट्स वगैरह जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, ये सब कुछ अपने इस पे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं मेरी। और उसके बाद फिर आपने जब यहाँ तक कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट हो जाए उसके बाद आपने सेनेट लिखना है। सेनेट का आपने लिख के ये देख लें, ये यहाँ से आपने इसमें सेनेट की जो है इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी, सिर्फ सेनेट लिख के उसके नीचे ये लिखना है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये कहता है। उसके बाद ये इसकी जो कंपोजिशन ऑफ द सेनेट हैं ये लिख के, और जो इसकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, एज जो है वो 30 साल ईयर्स होनी चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, नॉट इंसॉल्वेंट, ठीक है, ये टर्म लिखनी है। और इसकी जो प्रिविलेजेस हैं ये इसमें लाजमी लिखनी है आपने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर बार आता है। और फिर उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेनेट, ये इसके कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं सेनेट की, और ये इसकी अमेंडमेंट ये इसकी इस तरह से करके इसके साथ। अच्छा ये नहीं लिखना, ये मैं आपको बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक आपने लिख के पार्लियामेंट में, क्योंकि अच्छा उसके बाद फिर आपने क्या करना है, नेशनल असम्बली जो है नेशनल असम्बली को डिफाइन करना है। और मेन चीज़ें जो हैं ये आपने इसमें नेशनल असम्बली में ये डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, ये आप देख लें। ये इसमें से ये पंजाब के जो टोटल मेंबर्स हैं, फिर उसके बाद सिंध, KP, बलोचिस्तान, कैपिटल और माइनॉरिटीज़ वगैरह का टोटल जो है ये 342 नशिस्तें होती हैं। उसके बाद जो नेशनल असम्बली की जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वो एज, सिटीजनशिप और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मेंटली फिट होना चाहिए, नॉट इंसॉल्वेंट होना चाहिए, ये इसमें आपने लिखनी है। उसके बाद जो इसकी जो मेन पॉइंट है वो है क्वालिफ़िकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा या फिर पार्लियामेंट। इनकी पार्लियामेंट के लिए इस क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले सिटीज़नशिप होनी चाहिए, ही शुड बी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो है एज होनी चाहिए। इन केस ऑफ नेशनल असम्बली की जो है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और इन केस ऑफ सेनेट के जो केस हैं इसमें शुड नॉट लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स में ये हैं कि ये देख लें, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपने फंडामेंटल राइट में लिखना है। उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजन लिखनी है आपने, और फंडामेंटल राइट्स ये मैंने बहुत ही इसको सिंपल किया हुआ है। अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ें तो ये देख लें, इसकी सिर्फ आपको हेडिंग पढ़नी पड़ेंगी, अंदर से जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। हेडिंग्स ये हैं कि आपको याद करनी होंगी, कुछ 24-25 हेडिंग्स हैं इसकी। ये मैंने कुछ इसका मैं ये करता हूँ कि 7-8 जो राइटर हैं उनकी बुक्स नोट्स जो है वो ले लेता हूँ और उसमें से मिक्स करके क्वेश्चन बनाता हूँ अपने लिए। मतलब जो भी किसी बुक में जो पॉइंट हैं, जैसे कि ये पॉलिटिकल फ्रीडम है, तो पॉलिटिकल फ्रीडम अगर एक बुक जो है उसमें मुश्किल है, दूसरी बुक में जो है वो इजी लिखा हुआ होता है ये पॉइंट, तो उसमें से उठा के मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ये देख सकते हैं। या फिर इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स हैं, ये देख लें, ये दूसरी बुक में से क्योंकि ईजी था तो वो पॉइंट उठा के मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो ये देख लें। ये मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, ये मसला नहीं है, ये देख लें, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है इसको ये देख लें, ये है ये, ठीक है। हर क्वेश्चन की आपने इंट्रोडक्शन लाजमी लिखनी है, रेलेवेंट प्रोविजन अगर आप कर सकते हैं तो आपने लाजमी लिखनी है, और इसका जो कंक्लूजन है ये आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद ये
फॉर्मेशन या फिर कंपोजिशन आपने लिखनी है। अपॉइंटमेंट लिखनी है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो करनी है। क्वालिफिकेशंस के बाद ओथ ऑफ द ऑफिस हैं, फिर अदर जजेस, फिर रिटायरिंग एज इसकी क्या है, ठीक है, या फिर टर्म ऑफ ऑफिस भी लिख सकते हैं, लेकिन रिटायरिंग एज जो है वो ठीक रहेगी। रिटायरिंग एज फॉर द जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ 62 ईयर्स। फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस, जब जो जज हैं उसकी गैर मौजूदगी में कौन जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देगा। फिर उसके बाद इसकी पावर्स एंड फंक्शंस हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस हैं, और ये इसकी जो मेन पॉइंट है जो लाजमी आपने याद करना है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। बाकी अगर इतना ना भी करें तो क्योंकि क्वेश्चन फिर जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। फिर एपीलेट जुरिस्डिक्शन और अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद कंक्लूजन जो है ये आपने लाजमी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कंपोजिशन एंड पावर ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन है वो ये है कि ये इस तरह से देख लें। इंट्रोडक्शन से आपने करना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज रिगार्डेड इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स। फिर मेंबर्स की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो लाजमी करनी है। फंक्शंस ऑफ द इसकी जो फंक्शंस हैं, एडवाइजरी फंक्शन है, रिसर्च फंक्शन है, रिपोर्टिंग फंक्शन है, फंक्शन ऑफ गाइडेंस हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जो है इसको कंक्लूड करना मस्ट है। टू कंक्लूड आई कैन से दैट इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स। बस इसका इतना जो कंक्लूड है वो काफ़ी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस लॉन्ग हैं वो मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूँ और जो शॉर्ट हैं उसको शॉर्ट ही करना है आपने। फिर उस तरह से जो आपके पास एग्ज़ाम में जो टाइमिंग है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है जब मैंने ये लिखना स्टार्ट किया था तो 1 घंटे में मैंने ये लिखा था, क्योंकि इसकी कुछ 40 से 45 हेडिंग्स मैंने याद की थी, और दूसरा जो था वो फंडामेंटल राइट्स था वो भी ख़त्म नहीं हो रहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन जब मैंने ख़त्म किए तो हाफ टाइम मेरा गुजर चुका था। तो इसलिए जो क्वेश्चंस थोड़े याद करने हैं वो आपने थोड़े करने हैं, और जो ज़्यादा याद करने हैं मतलब लॉन्ग है उसको लॉन्ग में। जो हर क्वेश्चन है वो 35 मिनट का आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि 35 मिनट से ज़्यादा ना हो कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स जो है वो इंट्रोडक्शन से लिखना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये सब कुछ। फिर रेलिवेंट प्रोविजन 46, 91, 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। फिर उसके बाद जो क्वालिफिकेशंस हैं ये आपने करनी है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने पूरा ही लिखना होगा। क्वालिफिकेशंस हैं इसकी सिटीजन, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट इंसॉल्वेंसी जो है वो इसमें नहीं लिखा लेकिन आपने ऐड करना है। मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये टर्म ऑफ ऑफिस होना चाहिए। इसकी जो टर्म है, द टेन्योर फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ 5 ईयर्स। फिर इसकी जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं ये आप देख लें। चीफ एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट होना चाहिए, होता है, और फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर आफ्टर टेकिंग ओथ सेलेक्ट हिज कैबिनेट, यहाँ तक करके ये। फिर उसके बाद ये आपने करना है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ हिज कैबिनेट, ही इज़ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ऑफ द कैबिनेट, ही अपॉइंट्स द मिनिस्टर, द एजेंडा ऑफ कैबिनेट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर हिज गाइडेंस। ये आपने ये वाला जो फॉर्मेशन है इसके साथ आपने ऐड करना होगा। इसके निशान जो है वो मैंने लगाए हुए हैं कि कौन सा कहाँ से करना है, जो क्योंकि जो पॉइंट हैं वो इजी बहुत सारे होते हैं, जिस तरह कि मैं आपको पहले बताया था, तो वो मैं दूसरी बुक से उठा के यहाँ पे फिर मैंने ऐड कर लिए थे। नेशनल लीडर, लीडर ऑफ द कैबिनेट, लीडर ऑफ द हाउस, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये इसके टोटल 16 जो हैं वो मैंने लिखे हुए हैं इसके पॉइंट्स। पॉलिसी मेकर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, फाइनेंशियल पावर, पब्लिक वेलफेयर, डिफेंस ऑफ द कंट्री, पावर टू डिसॉल्व नेशनल असम्बली, पार्टी हेड, पावर टू टर्मिनेट मिनिस्टर्स, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन, कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट। और फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूड जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो कंक्लूड है किसी भी क्वेश्चन का, आपने इंट्रोडक्शन, फिर रेलिवेंट प्रोविजन और कंक्लूजन, ये आपने लाजमी लिखनी है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये है कि ये सेनेट आता है और दूसरा जो पार्लियामेंट होता है, काफ़ी पॉइंट इसके जो हैं वो मजलिस शूरा में भी ऐड हो सकते हैं और ऐड होते भी हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, प्रिविलेजेस हैं और इस तरह से अकोमोडेशंस वगैरह जो है। तो ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेंबर्स टू द सेनेट आर इलेक्टेड एंड पावर्स ऑफ द सेनेट। ठीक है, सेनेट की पावर्स। तो इसको स्टार्ट करना है आपने इंट्रोडक्शन से। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, ये इसके करके उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सेनेट ऑफ अपर हाउस है, जबकि नेशनल असम्बली जो है लोअर हाउस ऑफ द सेनेट इस अपर हाउस। और इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजन है 59, 60, 61। कंपोजिशन ऑफ द सेनेट 14 जो है वो हर एक फेडरल से इलेक्ट होंगे। 8 शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम फेडरल, 4 शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम फेडरल कैपिटल, 4 वुमेन एंड 4 बाई ईच प्रोविजनल असम्बली। 4 नॉन मुस्लिम जो हैं वो भी ऐड होंगे, जो कि 18th अमेंडमेंट में हुआ था। फिर उसके बाद जो है ये क्वालिफिकेशन जो है मेंबर की, ये इसकी सिटीज़न होना चाहिए, एज, मेंटली फिट और नॉट इंसॉल्वेंट। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये है। ठीक है, प्रोसीजर फॉर इलेक्शन। अच्छा, इसका जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट ये लाजमी आता है और इसको ठीक से पढ़ना है। टर्म ऑफ द सेनेट, सेनेट की जो टर्म है। फिर उसके बाद जो प्रिविलेजेस हैं इनकी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, सैलरी एंड अलाउंसेस, एकोमोडेशंस हैं। पावर्स ऑफ सेनेट, लेजिस्लेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं, जुडिशियल हैं, इलेक्टोरल हैं, एजुकेशन सेंटर ऑफ पॉलिटिशियन हैं। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ, लोगों की शिकायत जो है वो दूर करते हैं। फिर उसको कंक्लूजन में आपने लिखना है, टू कंक्लूड आई कैन से दैट, ये 104, ये बुक वाले की थोड़ी सी गलती थी, 104 मेंबर्स पे जो है ये मुश्तमिल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो उसका कह रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये देख लें, इसमें से किसी तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, फिर उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजन 176 to 191। फिर उसके बाद कंपोजिशन जो है ये इसके साथ आर्टिकल 1 से ये मैक्स से प्रोविज इस लिखना है। फिर क्वालिफिकेशंस ये हो गई, एक्टिंग जज, अपॉइंटमेंट और पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है ये वाली थोड़ी सी मुश्किल है, और ये वाली जो है द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ द पावर ऑफ हेयर केस फॉर, जो है फर्स्ट टाइम ये दूसरी बुक से मुझे इजी लगी थी तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली थी अपने लिए। ये आप ये कर लें। फिर उसके बाद ये रिवीजन, पावर्स, प्रोटेक्शन, ये देख लें। रूल एंड रेगुलेशंस, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सू मोटो जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद हाउ प्रेसिडेंट इलेक्टेड एंड रिमूव। ठीक है, इसका मेन पॉइंट ये है कि आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लेकिन उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाइंस हैं वो मैं आपको इसी में साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इसकी इंट्रोडक्शन करनी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट करनी है। फिर उसके बाद मोड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर्स। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, फिर उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स में आ जाती हैं समनिंग पार्लियामेंट, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली, ये प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस, रेफरेंडम, अपॉइंटमेंट ऑफ टेक केयर कैबिनेट। जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स में आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अपॉइंटमेंट ऑफ ईच जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ईच जज इन हाई कोर्ट, एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरीज ऑफ जजेस, प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। फिर उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट तीसरी पावर्स हैं वो है फॉरेन पावर्स। फॉरेन पावर्स इसके पास क्या होती हैं? सेटलमेंट ऑफ मैटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूनाइटेड नेशंस। पावर नंबर 4 इसके पास होती हैं एग्जेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होती है इसके पास। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, मेंबर ऑफ नेशनल फिनांस कमीशन, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, चीफ इलेक्शन कमीशन, फिर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मेंबर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट काउंसिल। मिलिट्री पावर्स नंबर 5 इसके पास 5 पावर्स होती हैं, ठीक है। जब 5वीं पावर इसके पास ये है। मिलिट्री पावर्स में आ जाती हैं डिक्लेरेशन ऑफ वार, सेटलमेंट ऑफ पीस, सेंड द आर्मी फॉर द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज। उसके बाद आपने क्या करना है इसको इसके पास रिमूवल इलेक्टेड एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लिखना है। अच्छा, इसकी फिर जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस हैं, मुस्लिम होना चाहिए, 45 ईयर्स एज होनी चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। ये इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, ये देख लें। मेंटली फिट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट है प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका जो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले होती है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वोटिंग होती है पार्लियामेंट में। उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है वो वोटों को गिना जाता है। अच्छा, ये इस पे क्रॉस मैंने इसलिए लिखा हुआ है, लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो लाइन थी ये ज़्यादा इजी मुझे लगी थी दूसरी बुक से, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली थी। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको। आफ्टर वोटिंग प्रोसेस पार्लियामेंट विल काउंट द वोट्स, द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द मेजॉरिटी ही डिक्लेयर्ड सक्सेस, ठीक है। जिस बंदे के ज़्यादा वोट्स होंगे वो सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ओथ फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट होता है। टेन्योर जो है इसका ये देख लें, द टेन्योर ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर्स, 5 साल जो इसकी मदद होती है। इम्पीचमेंट, ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। इम्पीचमेंट में क्या है कि एन इम्पीचमेंट कैन बी मूव्ड इन पार्लियामेंट व्हेन देयर इज़ एन एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या करप्शन, या फिर कुछ भी हो जाए तो इसकी यहाँ तक करनी है। और मतलब और फिर उसके बाद द प्रेसिडेंट, ये देख लें यहाँ से ये निशान लगे हुए हैं, ये जो अंदर बीच में है ये फालतू चीज़ें हैं सारी, ठीक है। जो मेन पॉइंट है इम्पीचमेंट की यहाँ से यहाँ तक है, और करनी भी इतनी ही आपने, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर बात वही है, टाइम आपका चला जाएगा। और फिर इसके बाद आपने ये लगी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक करनी है। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, फिजिकल इनकैपेसिटी, ये मेंटली, और ये सारी इसकी जो हैं। उसके बाद कंक्लूजन है, कंक्लूड में ये आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ फेडरल शरीयत कोड। फेडरल शरीयत कोड की पावर्स और फंक्शंस। राइट ए comprehensive note on फेडरल शरीयत कोड, ठीक है। इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट प्रोविजन। 203 कंपोजिशन, फेडरल शरीयत कोड कंसिस्ट ऑफ 8 मुस्लिम जजेस पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद टर्म जो है इसकी टेन्योर है ये इसकी, और एक्सटेंशन पीरियड, एक्टिंग जज, ओथ टेकिंग, प्रिंसिपल सेट ऑफ द कोर्ट जो है इसके इस्लामाबाद में सेट होते हैं। उसके बाद जो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ फेडरल शरीयत कोड हैं, रिव्यू ऑफ लॉज अगेंस्ट इस्लाम, एपीलेट जुरिस्डिक्शन, सुमोटो जुरिस्डिक्शन, miscellaneous powers, apprehension of person, framing of rules, opinion of an expert, contempt of court, device of its on judgment, nature of judgment on फेडरल शरीयत कोर्ट, अपील सुप्रीम कोर्ट, और ये इसकी लास्ट में कंक्लूड जो है ये लाजमी करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाजमी क्वेश्चन है। एक तो फ़ायदा तो इसका ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में भी आ जाता है, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी लाजमी आता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों में आ जाता है, लेकिन आता ये पक्का है, लाजमी आता है, ठीक है। ये इसकी इंट्रोडक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अडॉप्ट 12 अप्रैल, और ये 1973 को आया था। उसके बाद क्या है इसकी जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज क्या थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की, एक्ट ऑफ 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 जो था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, और इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन। इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या होता है। 1 मिनट,
अच्छा, इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अगर ये आ जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखना है, इसकी जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपने सिर्फ ये लिखनी है, बाकी जो है ये आपने फंडामेंटल राइट से लिखना होगा, और उसके बाद जो फंक्शन पावर ऑफ प्रेसिडेंट है उसमें से लिखना होगा, जुडिशरी में आपने लिखना होगा, और जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो कुछ उसमें से लिखना होगा, और कुछ 1973 के जो है उसमें से लिखना होगा। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन सिर्फ आपको करनी होगी। वो ये थी कि द सिचुएशन इन ईस्ट पाकिस्तान कुड नॉट बी हैंडल्ड बाय हिम प्रॉपरली, और फिर उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया इवॉल्व हुआ, और ये जो दूसरा था ये जुदा हो गया। उसके बाद क्या हुआ था कि 21 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिवन पावर्स टू द चीफ मिनिस्टर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उसको पावर्स दी आफ्टर 4th मंथ, 4 महीनों के बाद जो था इसके ये जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दिया गया था। ये इसका आपने ये उसके बाद ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं पीछे मैंने आपको बताए थे, फंडामेंटल राइट्स में से कुछ पॉइंट्स आपने उठाने हैं, और कुछ जो है फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में से कुछ उठाने हैं, और जो जुडिशरी में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ जितने भी आपको याद हैं उठाने हैं आपने, और यहाँ पे आपने ऐड करते जाने हैं। और जो दूसरा बात कर रहा था 1973 का जो फीचर्स थे, उसमें ये फेडरल गवर्नमेंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट इलेक्शन था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, और नेशनल लैंग्वेज। सिंगल सिटीजन, ये जिनको मैंने अंडर मार्क हाईलाइट किया हुआ है, ये पॉइंट जो है ये आप कर लें, ये बहुत ज़्यादा इजी लिखे हुए हैं, इनकी आपको सिर्फ हेडिंग्स जो है वो याद करनी होंगी, और ये भी काफ़ी पॉइंट जो है ये बनते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से ज़्यादा जो है वो ये हैं कि जो हाईलाइट हुए हैं, ये मैं आपको हिस्ट्री का जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हिस्ट्री थी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है उसमें जो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये, और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो काफ़ी मिलती जुलती हैं, क्योंकि आपको जो इनकी हेडिंग्स हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। तो ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स यही हैं। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, स्टेट रिलीजन, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, और इक्वल राइट्स, ये जितने भी हैं ये 1956 और 1962 से मिलते जुलते हैं, मतलब सेम हैं, थोड़ी बहुत जो हेडिंग्स हैं वो डिफरेंट करती हैं, लेकिन सेम हैं। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।